दोस्तों, बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तर पर महसूस किया जा सकता है। भोले की नगरी उतनी ही फक्कड़ है जितने फक्कड़ खुद शंभुनाथ। बनारस को मीडिया और फिल्मों में भी इन्हीं तस्वीरों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन ये बनारस का सिर्फ एक पहलू है। बनारस इसके परे भी है। आम जनमानस में हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर के तौर पर इसे जाना जाता है। मध्यकाल में बनारस आने वाले तमाम यात्रियों ने तो इसे हिंदुओं की काबा के तौर पर डिस्क्राइब किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। हिंदू पुराणों में बनारस का एक प्राचीन नाम वाराणसी है, जो दो नदियों वरुण और असी से मिलकर बना है। यूँ तो कई छोटी और बड़ी नदियाँ इस शहर से होकर गुजरती है, लेकिन इन दोनों नदियों का शहर से अलग ही लगाव है। मान्यता है कि काशी नगरी को खुद भगवान शिव ने बसाया था। देवी पार्वती से विवाह के बाद शिव उनके साथ यहीं रहने आए थे और इसे कभी छोड़कर न जाने की बात कही थी, और तब से ही काशी शिव की नगरी कहलाता है। इसे महादेव का पर्याय भी माना जाता है। उन्हीं की तरह मलंग, आशुतोष, पारलौकिक और असाधारण शिव के बिना काशी की कल्पना अधूरी है। इस शहर की हर गली, हर कूचे पर शिव की गहरी छाप है। इस शहर में भगवान शिव को समर्पित सैकड़ों मंदिर है, जिसमें सबसे प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि इस मंदिर के निर्माण और तोड़ने का सिलसिला 11वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी तक चला। साल 1194 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाया। मंदिर को एक बार फिर से बनवाया गया, लेकिन 13वीं सेंचुरी में फिरोज सिंह तुगलक ने इसे तोड़ने के आदेश दे दिए। 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे तोड़ दिया। इसके बाद 1585 में बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने फिर से मंदिर का रेस्टोरेशन किया, लेकिन 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए। इसके बाद 1780 में महारानी अहिल्या होलकर ने इस मंदिर का रेस्टोरेशन करवाया। आगे चलकर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को 1000 किलोग्राम सोना दान दिया। इससे मंदिर के कलश को बनवाया गया था। भगवान शिव के अलावा बनारस में दूसरे देवी देवताओं के भी बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे संकट मोचन हनुमान जी मंदिर, जिसे महाकवि तुलसीदास ने एस्टैब्लिश किया था। यहाँ हर साल होने वाला म्यूजिक फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा कौशमांडा देवी का पुराना मंदिर भी यहीं स्थित है, जो अपनी रक्त छवि से विशाल कुंड यानी योज पूल के लिए बेहद फेमस है। विश्वनाथ मंदिर के पास ही माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये मंदिर दुनिया का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को प्रसाद भगवान का भोग लगने से पहले ही दे दिया जाता है। जीवन की भागम भाग में बनारस का एक दूसरा सत्य है मृत्यु। यहाँ मृत्यु जीवन के अंत की तरह नहीं, बल्कि जीवन का ही एक पार्ट माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी मोक्ष की नगरी मानी जाती है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। इसलिए प्राचीन काल से ही देश भर से लोग जीवन की सारी जिम्मेदारी पूरी कर अपने आखिरी पलों में यहाँ मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार की तरह यहाँ भी आपको हर घर में एक प्राचीन मंदिर मिल जाएगा। कहते तो ये भी है कि काशी के हर कण कण में शिव का वास है। व्हाट मेक्स बनारस स्पेशल? दोस्तों, गंगा तट पर वैसे इस नगर में भारत की असली गंगा जमुना तहजीब अपने विभिन्न रूपों में साकार होती दिखती है। यहाँ मौजूद 100 से ज्यादा पक्के घाट पूरी नगरी को धनुष्कार स्वरूप देते हैं। यहाँ घाट के किनारे वैसे प्राचीन महल और उसमें रहने वाले लोगों का अलग ही अंदाज है, जिसके हर जर्रे में झलकती है हमारी संस्कृति और रिवाज। 6th सेंचुरी में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं बनारस के पास सारनाथ में ही दिया था। यहीं पर 5 भिक्षुओं के साथ उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ऐसे में अगर हम ये कहें कि बुद्धिज्म की शुरुआत इसी नगर से हुई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुद्धिज्म के अलावा काशी जैन धर्म का भी एक मुख्य तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 7th तीर्थंकर सुप्रेशनाथ, 8th तीर्थंकर चंद्र प्रभु, 11th तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में ही माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि 11th तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म तो उसी सारनाथ में हुआ जो बुद्धिज्म का तीर्थ स्थल है। बनारस में अनेक प्राचीन जैन टेम्पल मौजूद है, जिसमें जैन घाट पर सुभाष जन्म स्थल और भीलोपुर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जन्म स्थल शामिल है। इसके अलावा 8th सेंचुरी में महादेव की भूमि काशी ने आदि शंकराचार्य को भी अपनी तरफ आकर्षित किया और उन्होंने यहाँ काशी विश्वनाथ साहित्यिकम की रचना की। बनारस 14th सेंचुरी के प्रमुख संत एवं समाज सुधारक कबीर की भी जन्मस्थली मानी जाती है। कबीर के बिना तो काशी अधूरी है। शहर के मध्य कबीर चौरा मोहल्ले में उनका आश्रम है। मोहल्ला अपने संगीत साधकों के लिए दुनिया भर में मशहूर
मशहूर है। इसके साथ ही संत रैदास जो कबीर के ही समकालीन थे, उनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था। वह मीराबाई के गुरु थे। उनके फॉलोअर्स को रायदासी कहा जाता है। 16वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव भी काशी आए और काशी विश्वनाथ के पुजारियों के साथ सत्संग भी किया। वहीं अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवि ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस लिखी। बनारस का एक दूसरा इम्पोर्टेंट संप्रदाय है अघोर। इस संप्रदाय के प्रमुख संत बाबा कीनाराम थे। बनारस में कीनाराम को बेहद श्रद्धा से देखा जाता है। इस संप्रदाय के साधु अघोरी कहलाते हैं, जो अपनी मिस्टीरियस मेडिटेशन मेथड्स के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट इन साधु से मिलने के लिए बनारस आते हैं। इसके अलावा बनारस जितना काशी विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही लोकप्रिय है बनारसी पान, जिसकी चर्चा बॉलीवुड के गानों से लेकर देश विदेश तक होती है। काशी में खान पान भी एक संस्कार है जो सुबह से शुरू होता है और रात्रि तक चलता है। बनारसी मलाई पूरी का अपना ही अलग जायका है। रबड़ी, पिस्ता, बादाम और ऊपर से चीनी की मिठास अलग ही स्वाद बढ़ाती है। वहीं बनारस की ठंडाई बनारस के जायका को और बढ़ा देती है। यहाँ की ठंडाई में दर्जनों मसालों के साथ फल और फूलों के रस का तड़का लगाने के बाद हर मौसम के मुताबिक ठंडाई तैयार की जाती है। खाने के बाद अगर पहनावे में आए तो बनारसी साड़ी को भला कौन भूल सकता है। साड़ियों में भारतीय महिलाओं की पहली पसंद रही है बनारसी साड़ी, जो आज विदेशों तक लोकप्रिय है। इसके अलावा बनारस में कारपेट वीविंग इंडस्ट्री भी प्रमुख है, जिसकी कारीगरी काफी प्रसिद्ध है। वहीं बनारस की एक पहचान गुलाबी मीनाकारी भी है। सिल्वर और गोल्ड मेडल्स पर मीनाकारी गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट में फेमस है, लेकिन गुलाबी मीनाकारी बनारस को छोड़कर कहीं और नहीं। इस आर्ट फॉर्म में आर्टिसियन मेटल सरफेस के ऊपर विभिन्न प्रकार की मिनरल सब्सटेंस को अटैच या फ्यूज करके उसे कलर और डेकोरेट करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली मेटल को चित्रांश कहा जाता है। इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस ये है कि बनारस के आर्टिसियन व्हाइट इनेबल पर डेलिकेटली पिंक कलर ऐड करते हैं, जबकि दिल्ली और जयपुर में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ऐड किया जाता है। इस तरह अपनी अनोखी संस्कृति, खानपान और कई यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ बनारस पूरे देश में एक अलग पहचान बनाता है। तो दोस्तों, ये है आपका, हमारा और हम सबका बनारस शहर। हजारों बार उजड़ने के बाद भी बनारस ने कभी अपनी आस्था और अपने अस्तित्व को नहीं खोया। इन्हीं सभी विशेषताओं की वजह से यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहलाता है। क्या इसके अलावा आप बनारस से जुड़ी कोई और कहानी जानते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।